वेलकम बैक। स्वागत है आपका। अभी पिछले सेशन में हमने सीखा था कि हम जीवन में अपने शब्दों को प्राण प्रतिष्ठा करें। जो भी हम बोले उसमें इतनी शक्ति हो, वो इतने स्पष्ट हों, इतने कॉन्फिडेंस के साथ हों। उसके लिए मैंने कुछ टिप्स बताए थे और उस टिप्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप्स था, अगर हम 7 ग्रुप में 7 कैटेगरी में डिवाइड करें, मूलाधार का मतलब है आपके अंदर वो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि ये शनि का है। गुरु गुरु का मतलब आपका कोई गुरु हो। गुरु का मतलब जब भी आपको डाउट आए, वो कंफ्यूजन एक ब्लॉक की तरह होता है, उस ब्लॉक को दूर करने के लिए आपका कोई गुरु होना चाहिए। तो ये स्वादिष्ठान चक्र गुरु का होता है। मणिपुर मंगल मतलब आपके अंदर जो ऊर्जा है, जब भी आप मंत्र को बोले आपको खुद एक ऊर्जा फील होनी चाहिए, तो अपने आप मणिपुर चक्र भी एक्टिव होगा। इन चीज़ों को आप जब भी करें तो आप चक्रों के साथ साथ उपाय भी करें। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको कृष्ण क्लीं कृष्ण का मूलाधार चक्र के ऊपर शत्रु से कोई आपको कुछ प्रॉब्लम है, उससे बचना है, या फिर आपका जो भी आपका मूलाधार चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि किसी ने पूछा था कि फाइनेंशियल, किसी का पैसे का कुछ प्रॉब्लम था, वट ये सारी चीज़ें हमें जो है मूलाधार चक्र से आती हैं। ओके, जो फैमिली इश्यूज़ हैं, जो आपके गुरु से जुड़े हुए हैं, जिनको आपको नॉलेज को बढ़ाना है, वो स्वादिष्ठान चक्र से हैं। आपके लाइफ में किसी चीज़ का क्रिएटिविटी फील्ड का है तो वो मणिपुर चक्र से है। हृदय का मतलब है जब आप जीवन में बहुत सारे लोगों से जुड़ना चाहते हैं। विशुद्धि मतलब शब्दों पे ताकत। तो ये जो मंत्र सिद्धि है, ये अगर स्पेशली बोला जाए तो इसमें 2 चक्रों का सबसे ज़्यादा योगदान है। नंबर 1, विशुद्धि चक्र। इसको थ्रॉट चक्र बोलते हैं, गले पे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेकी से हीलिंग करना होगा अपने गले का। हीलिंग कैसे करते हैं, आप आराम से एक कंफर्टेबल मुद्रा में बैठ जाइए और अपने सीधे हाथ को अपने गले पे रखना है और लेफ्ट हैंड को अपने पैर पे रिलैक्स मोड में, और ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ आपको फेस करते हुए बैठना है और लंबा सांस लेना है। और धीरे धीरे सांस को जब आप लेते हैं, मीन्स कुंभक रेचक पूरक, जो तीनों प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस में आपको इतना स्लो करना है कि आपकी चेतना उस सांस में मिले। और आपको क्या विजुलाइज करना है, क्या सोचना है हीलिंग के टाइम पे, कि आपको आपके लेफ्ट हैंड पे एक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है और वो आपके राइट हैंड के थ्रू आपके गले पे जा रही है। ये भावना से आपको हीलिंग करना है। दैट इज वेरी गुड रेमेडी एंड श्योरली इट विल हेल्प यू। तो विशुद्धि चक्र का सबसे बड़ा रोल है। और दूसरा है चक्र, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र की रेमेडीज पिछले सेशन में बताई थी, फिर भी मैं आपको कुछ बताऊंगा आपको अभी। तो हम रेमेडीज की यहाँ पे बात करते हैं विशुद्धि चक्र के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए। तो नंबर 1, आप हमेशा अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है, स्पीकिंग एबिलिटी, कॉन्फिडेंस के साथ, वो जल्दी जल्दी ना बोल के धीरे धीरे बोलें और कॉन्शियसली बोलें। बट याद रखें कि आपके हर शब्द में, अगर आपको भगवान ने 100 यूनिट प्राण दिया है एक दिन का, तो आप जितना बोलते हैं, हर शब्द में आपका प्राण का एक ऊर्जा निकल रहा है, एक एनर्जी जा रही है। तो इस रेस्पेक्ट से, कि इस प्राण की आप रेस्पेक्ट करें, कि ये प्राण आपके शरीर से जो एक शब्द के माध्यम से निकल रहा है, हर शब्द के साथ जुड़ के निकलता है वो। तो अच्छे शब्दों का लाइफ में इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि बेस्ट वर्ड आपके सेलेक्टिव वर्ड्स हों, जिनको आप रिपीटेडली यूज़ करें। वही शब्द आपके मंत्र बन जाते हैं। और कुछ मंत्र आप जीवन में अपनाएं जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगे। अगर आपको फाइंड करना है कि कौन सा आपका इष्ट देव है, तो आपकी कुंडली में पंचम भाव का जो मालिक है, इसका जो मालिक होगा, वो
आपके जीवन का इष्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे जीवन में वही चीज़ें आपको ज़्यादा लाभ करती हैं जो आपने पिछले जन्म में की हैं, और पिछले जन्म में जो की होती हैं चीज़ें, वो पांचवा भाव बताता है। पांचवा भाव का जो स्वामी होगा, वो एनर्जी आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो उसी का मंत्र का इस्तेमाल करें, और उस मंत्र को आप हमेशा कोशिश करें कि रिपीटेडली आपके माइंड में, बैकग्राउंड में, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी बॉडी में वो एक वाइब्रेशन आना चाहिए। आप कंटिन्यूअसली, जैसे कि मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक भाव, मेरे अंदर एट द बैक ऑफ माई माइंड some vibration, some thought, some mantra is going on, and this is called a parallel mind. So ये parallel mind का जो concept है, parallel mind, जिस दिन आपको इसका इस्तेमाल करना आ जाएगा, parallel mind का मतलब है कि आप खुद, आपका माइंड एक तो है जो इस दुनिया से कनेक्टेड है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा लॉजिकल माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। लेकिन एट द बैक ऑफ माई माइंड, यहाँ पर भी एक माइंड है जो मुझे लगातार एक एनर्जी दे रहा है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सारी एनर्जी मुझे बैकग्राउंड से मिल रही है, पैरेलल माइंड से। दो माइंड है ये, तीसरा माइंड भी होता है जो आत्मा है। आत्मा से भाव निकलता है। जब आप आत्मा के लेवल पे पहुंचते हैं, वो है ब्लेसिंग्स वाला, मतलब आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं होती जब आप आत्मा के लेवल पर हैं। ये जो 7 चक्र हैं, सबसे नीचे के चक्र में सबसे ज़्यादा शब्द हमें बोलने पड़ते हैं। और समझिए कि आपका बुद्ध कमज़ोर होगा अगर आप मूलाधार पे अटके हैं। आपका जब बुद्ध मजबूत होता है, तो आप शब्दों की पकड़ जानते हैं, चीज़ों को जल्दी समझते हैं, गुड लिसनर होते हैं, रेस्पेक्टिंग होते हैं, आप चीज़ों को जल्दी डिसाइड कर लेते हैं, आपको पता होता है कि किस शब्द को कहाँ इस्तेमाल करना है। तो मूलाधार से जब ऊपर उठते हैं तो ये फिल्ट्रेशन है, तो ये फिल्टर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो फिल्टर्स हैं, ये बताते हैं कि हमारे जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो बोलते हैं, उनमें से हमें फालतू के शब्द हटा देने चाहिए, या नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना चाहिए। तो ये फिल्टर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें आपके मन तक जानी चाहिए। जिस दिन आपका आगे चक्र से शब्द निकलेंगे, ये है, समझिए कि ऊपर से ऊर्जा आई और यहाँ से आपके शब्द निकल रहे हैं सारे, मतलब मूलाधार की भाषा में आप हमेशा बात करते हैं, तो आप कभी भी मंत्र सिद्धि नहीं कर सकते। इस लेवल पे आप सिर्फ बोल सकते हो। आप समझिए कि आप पूजा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन आपका माइंड कहीं और है, आप फिजिकल वे में बोल रहे हैं, आप एक मशीन है, तो ये मूलाधार है। तो ये फिल्ट्रेशन करते हुए एनर्जी लेके आना है। तो आपको पैरेलल माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। जिस दिन आपका पैरेलल माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर सो रहे हैं, या फिर आप चल रहे हैं, आप इवन गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका पैरेलल माइंड क्या है, आपके सोने के बाद भी काम करता है। आपको वो इशारे करता है, आइडिया देता है, थॉट प्रोसेस देता है कि क्या हो गया होगा, क्या होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है मंत्र सिद्धि के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है। इसलिए पैरेलल माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये है आपका एक्चुअली सब कॉन्शियस माइंड। ये है कॉन्शियस माइंड, ये सब कॉन्शियस, और ये सुपर कॉन्शियस। ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के ऊपर ही अगर आपका जीवन चल रहा है, मतलब आपका फोकस कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं, इसमें आपका एनर्जी जा रहा है। कौन इंसान कैसा है, इसमें आपका एनर्जी जा रहा है। आप अननेसेसरी अपनी आंखों को समझिए कि बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें लाइफ में देखते हैं। मतलब आप अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कॉन्शियस माइंड के लिए जिस दिन करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड के लिए करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। कैसे स्ट्रांग होगा? नॉर्मल लाइफ की जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं फालतू की, उन्हें कम कर दीजिए, ये अपना आप बढ़ जाएंगी। कम बोलिए, ये अपना आप बढ़ जाएगा। फालतू में खाना मत खाइए, नहीं तो प्राण आपका वेस्ट हो जाएगा, इधर आपको ये प्राण बचेगा। आप जो खाना खाते हैं, अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो आपका जो प्राण ऊपर से मिल रहा है आपको, ये सारा प्राण आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा। ये आपका प्राण चला जाएगा आपके भोजन को पचाने में। आप जो खाना खाते हैं, ये 7 लेयर्स है जहाँ पे वो प्राण जो है इस्तेमाल होता है। इसलिए प्राण को नीचे के चक्रों में
व्यर्थ ना जाने दें। ओके, तो ये मैंने बताया कि आपको मंत्र सिद्धि करना है तो सीधे आप अपने लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल कम करें। इमोशनल माइंड है ये, इंटेलिजेंस माइंड है, जो कि आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये आप ध्यान रखें। ये एक छोटी सी चीज़ बताइए, इसके ऊपर बहुत बड़ा मैं आपको माइंड के डिफरेंस के बेस पे मीन्स हमारा माइंड 3 लेवल पे कैसे करता है, इसका पिछला सेशन आप देख सकते हैं। 3 लेवल्स ऑफ माइंड, इस वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां पर आपको माइंड का समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने बताया है। आगे बढ़ते हैं कि मंत्र कब करें। सबसे ज़्यादा अगर डेली के आधार पर देखें तो मॉर्निंग मैंने बताया था 3:30 से लेके 5:30, जो आपके 2 घड़ी होती हैं। घड़ी का मतलब है जो आपका समझिए कि सुबह का जो टाइम है, उस टाइम पे 2 घड़ी का जो समय है, 2 घंटे आप मोटा मोटा मान लें कि इस समय में ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर डेली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपको अच्छा रहेगा। अगर आप इससे भी अच्छा टाइम पाना चाहते हैं कि इस टाइम से भी अच्छा, तो ये है पूर्णिमा। जब पूर्णिमा हो उस टाइम पे आप अगर करेंगे तो आपका उस टाइम पे जो है चंद्रमा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आज्ञा चक्र आपका एक्टिव होगा। ये है सूर्य और ये है अर्थ और ये है चंद्रमा। तो इस टाइम पे जब चंद्रमा इसके सूर्य के सामने होगा तो पूर्णिमा होगा। कुंडली में भी अगर देखेंगे तो उस टाइम पे जब भी यहाँ पर सूर्य है और सामने चंद्रमा है, तो समझ जाना कि ये पूर्णिमा है। तो इस पूर्णिमा पर अगर आप मंत्र प्रैक्टिस करेंगे तो इसको मैं कहना चाहूँगा कि आप मंत्र की जो शुरुआत करें, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ की जो शुरुआत है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप हमेशा कोशिश करें कि पूर्णिमा से शुरुआत करें। क्योंकि मंत्रों की जो माँ है, मंत्रों की जो आधारशिला है, मंत्रों का जो शुरुआत है, वो सब कुछ आज्ञा चक्र से ही होता है। और उसमें मदद कौन करता है? विशुद्धि चक्र। तो ये आप याद रखें। और आज्ञा चक्र को एक्टिवेशन के मैंने पिछले सेशन में बता चुका हूँ उपाय, तो ये होगा। ओके, एक जैसे कि आपकी ये आत्मा है, यहाँ से शब्द के निकलते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है आपके विचार की। आप जो भी बोलना चाहते हैं हर पल, आपकी पहली शुरुआत यहाँ से होती है। इसके बाद फिर आता है मन, फिर तीसरा चक्र है आपका थ्रोट, गला। ओके, अगर आपने अपना आत्मा से कोई भाव निकला और मन से जुड़ के वो आप बोलते हैं, तो उस समय ये तीनों अगर एक हैं, होता क्या है कि हम बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और चाहते कुछ और हैं। तीनों का अलाइनमेंट अगर होगा तो ये जो है एक सुपर एनर्जी वर्ड, आपके शब्दों में ऑटोमेटिकली एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, हम डेली लाइफ में कि हमें मजबूरी बन जाती है। हम ऐसे जॉब में हो सकते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, ऐसी फैमिली में जहाँ पर आप चाह कर भी चाह कर भी आप जो मन में चाहते हैं साफ साफ बोल देंगे तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपकी मजबूरी बन जाती है। तो कोशिश करें कि कम से कम बोलें। अगर आपका मन, आत्मा और शरीर यानी कि शब्द, यानी कि विशुद्धि चक्र, ओके, ये तीनों अगर एक ही भाव के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसको बोलना ही नहीं है। कम बोले, नहीं तो कोशिश करें कि ऐसी नौबत आए तो बोले ही ना। ओके, क्योंकि जिस दिन आपने ये अलाइनमेंट करना सीख लिया तो अपने आप ही आपके शब्दों में इतनी ताकत आना शुरू होगा कि आपके शब्द में आपको खुद आनंद आएगा। आपको आपका रिलेशनशिप फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
ओके, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ मंत्र सिद्धि, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मंत्रों के लिए मैंने बताया है, ये रिलेशनशिप फैक्टर के लिए भी आपको काम आएगा, ये आपको फाइनेंस में भी काम करेगा, ये आपको हेल्थ में भी काम करेगा। सारे टॉपिक्स, सारे विषय, सारे फैक्टर्स, एवरीवेयर इट विल हेल्प यू। ओके, सो मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनको आप जरूर याद रखें। और एक है समुद्र मंथन थ्योरी। ओके, अगर ओके, जस्ट इसको ऐसे सिंपल वे में समझ सकते हैं। समुद्र मंथन थ्योरी, ये जो है बीच में सुमेरु पर्वत, समुद्र मंथन में एक तरफ है देव और एक तरफ है दानव, और बीच में है ये सुमेरु पर्वत, और ये वासुकी, और ये है क्षीर सागर समुद्र। ये जो मैंने ये बनाया है, ये आप रफली याद रखें कि मंत्र सिद्धि से हम इसको कैसे जोड़ेंगे। अगर आपका जो देव का मतलब होता है आपका, समझिए, आत्मा और दिमाग, और दानव मतलब शरीर। शरीर का मतलब दानव से नहीं है, ये देखा जाए तो ये पॉजिटिव और निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का जरूरी होना अस्तित्व बनाए रखने। अगर ब्रह्मांड में, इस दुनिया में सिर्फ पॉजिटिव होगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। दोनों चीजें होती है, तो हम इससे हम क्या समझेंगे कि आपको लाइफ में इड़ा और पिंगला, शुभ लाभ, पॉजिटिव निगेटिव, दिल और दिमाग, स्त्री और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, यानी पुरुष प्रकृति जो है, ये जो फैक्टर्स है हमारी लाइफ के, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, या फिर गुड थिंग्स बैड थिंग्स वट एवर, आपको हमेशा एक बैलेंस बनाना होगा। आप चाहे लाइफ में कितना भी कुछ भी चाहते हैं, बैलेंस बनाना सीख जाएंगे। आपके शब्द और चेतना, इधर अगर शब्द है, शब्द जो है वो एक निर्जीव हैं जब तक उनमें चेतना ना हो। ओके, तो दोनों को आपको जोड़ना है। जब आपके दोनों बैलेंस हो जाएंगे इधर से, तो ये बीच में क्या है, ये है अगर इड़ा पिंगला, तो बीच में सुषुम्ना के थ्रू वो चेतना बढ़ेगी, और सबसे ऊपर ये एक आपको रिजल्ट मिलेगा जिसको हम आज्ञा चक्र से आपका वर्ड्स का फ्लो होगा। आपके भाव से, यानी कि दोनों आंखों के बीच में जो त्रिनेत्र है, थर्ड आई है, ये आज्ञा चक्र है, यहाँ से आपके शब्दों का ऑटोमेटिकली बिना बोले, ये जो होता है सिर्फ बोलने से नहीं होता है। आप याद रखें ये बात, मैंने शायद अभी नहीं बताई आपको कि मंत्र सिद्धि में मंत्र बोलना जो है, बोलना जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल है। एक ऑटो में फ्लो होना चाहिए आपका, ऑटो फ्लो, भाव, इमोशंस, मंत्र, ये जब इसे इस लेवल पे लाने के लिए हम मंत्र की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं और साथ में एक भावना लेके आते हैं। ये दोनों का जब प्रैक्टिस होगा मंत्र को भाव के साथ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फ्लो होगा, जैसे कि ब्लेसिंग्स होती है, जैसे आप चाहते हैं वो होगा। ओके, तो ये ऑटो फ्लो के लेवल में आपको लेके जाना है। जिस दिन आप ऑटो फ्लो लेवल में आएंगे, तब जाके आपको वाकई में फायदा होगा। नीचे की जो चीजें होती हैं ये सॉलिड होती हैं, और यहाँ पर विजिबल है, दिखती हैं ये। ओके, यहाँ पर ये मैकेनिकल हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे सॉलिड से गैस लेवल, यानी कि थॉट लेवल, विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पर दिखती हैं, यहाँ पर इनविजिबल हैं, दिखती नहीं है बट वो होती हैं। मैकेनिकल है, यहाँ पर ये स्पिरिचुअल हो जाएगा। तो आपको सारी चीज़ों का लेवल चेंज करना है, तब जाके आपको, मंत्र का मतलब है कि आप जो भी चाहें वो उस तरह से हो। ओके, और वो ऑटोमेटिक होता है। जब आप आज्ञा चक्र लेवल पर आते हैं तो आपको लॉजिकल माइंड नहीं लगाना पड़ता। याद रखें, लॉजिकल माइंड नहीं लगाना पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है। आज्ञा चक्र ऐसा नहीं है कि आपने बस सोचा कि मेरे आज्ञा चक्र से एक ये भाव निकले हो जाए, नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। आपका लॉजिकल माइंड तो पीछे रहता है,
आप इतना याद रखें कि जब आप मूलाधार पे रहते हैं तो आपका लॉजिकल आगे रहता है, ये अहीर है, ये आगे है। ओके, ये बैक में क्या रहता है, आपका जो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो आज्ञा चक्र है, वो पीछे है। आप हर टाइम लॉजिक लगाते हैं, आपको हर चीज़ बोलनी पड़ती है, बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है कि ऐसा हो जाए। आप भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब आप आज्ञा चक्र पर आते हैं तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें घट जाएंगी अपने आप, वो चीज़ें हो जाएंगी, या आपका मन में सब कुछ स्पष्ट होगा। आप जो है यहाँ पर आज्ञा चक्र को एक विवेक भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र को इंट्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको लॉजिकल माइंड नहीं लगाना है, सब कुछ अपने आप घटेगा, आनंद के साथ होगा। बस आपको समझना है कि इस लेवल से इस लेवल पे कैसे आया जाए, और इसके लिए आपको रेगुलरली सभी सेशंस को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। ये 7 लेवल हैं इस लेवल पे आने के लिए। ए लेवल है फिजिकली डिसिप्लिन, मतलब आपको रेगुलरली देखना है, समझना है। स्वादिष्ठान का मतलब अंडरस्टैंडिंग, समझना। मणिपुर का मतलब आप खुद का क्रिएटिविटी उसमें जोड़ें। हृदय का मतलब आनंदित होकर सीखें। विशुद्धि का मतलब है उसको लाइफ में प्रैक्टिस करें, डिस्कस करें, शेयर करें, क्वेश्चन करें। आज्ञा चक्र का मतलब है कि उसके अंदर अपनी चेतना के साथ एक ग्रेटफुलनेस लेके आए। ग्रेटफुलनेस, जिस दिन आपके अंदर ग्रेटफुलनेस भर जाएगी, हर चीज के लिए आपके अंदर एक थैंकफुलनेस की भावना होनी चाहिए, तो समझिए कि लाइफ में सब कुछ फिर आपका थैंकफुलनेस के हिसाब से ऑटोमेटिकली चीजें बेटर हो जाएंगी। मतलब आपको अपने आप ही ऐसे लोग मिलते जाएंगे, अपने आप ही ऐसी सिचुएशन आती जाएंगी, अपने आप ही ऐसी चीजें घटेंगी जो आपके लिए सबसे बेस्ट हैं। तो बस मंत्र सिद्धि में मंत्र को नहीं रटना है। ये सारा विषय जो मैंने बताया है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मंत्र सिद्धि में मंत्र के अलावा सब कुछ बता दिया, मंत्र नहीं बताया। ऐसा वो लोग सोच सकते हैं जो सिर्फ मूलाधार पे अटके हैं, लेकिन जो इंसान मूलाधार से ऊपर किसी भी चक्र में होगा, वो मेरे विषय को समझ जाएगा कि मंत्र का मतलब सिर्फ किसी मंत्र को बोल देने से नहीं है। मंत्र का मतलब है कि आपके मन, शरीर, आत्मा जब एक हो जाए और जिस भाव से जो सोच ले वो चीज होने लगेगी आपके आज्ञा चक्र से। तो इसी का नाम है मंत्र सिद्धि। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और आप अपने सवाल भेज सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, और आगे फिर मिलते हैं अगले सेशन में।